संस्था द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 8 के बच्चों का स्वागत है। चलिए बच्चों चलते हैं आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप बुक ओपन करिए और अपनी बुक का एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.2 है आज, और इसमें से लास्ट वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिया था। अब आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है आज? क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। लिखा हुआ है I am a rational number when added to minus 5/16 I get 7/24 what rational number am I। क्या बोला जा रहा है कि मैं एक रेशनल नंबर हूँ और जब मुझ में -5/16 ऐड कर दिया जाता है तो मैं 7/24 हो जाता हूँ। तो वैल्यू क्या हो जाती है उसकी? 7/24। तो कैसे सॉल्व होगा, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये सेक्शन डी की हम बात कर रहे हैं और सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर आपका है आज 3। तो यहाँ आप स्टेटमेंट लिख लो, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर। क्या लिखना है? रिक्वायर्ड रेशनल नंबर। अब रिक्वायर्ड रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? 7/24 में से 7/24 में से माइनस कर दोगे। क्या माइनस कर दोगे? माइनस का 5/16। तो जी हाँ बच्चों, क्या माइनस कर दोगे? माइनस का 5/16। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। अब यहाँ 7/24 है। अब आप ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हो, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 5/16। एलसीएम 24 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 48। अब आप 48 से इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दो और 48 से इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दो। 2 ये देखिए आप ध्यान से, 14 आया इधर, 3 15 आया इधर। तो जो नंबर आया वो क्या आया? 29/48। तो जी हाँ बच्चों, यही है आपका आंसर, यही है वो रिक्वायर्ड नंबर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बोला जा रहा है इफ -14/11 एडेड टू मी रिजल्ट इज 0 गेस हु एम आई। क्या बोला जा रहा है? यदि मुझ में -14/11 ऐड कर दो तो जो रिज़ल्ट होगा वो क्या होता है? वो 0 हो जाता है। तो गेस करिए कि वो नंबर क्या है। तो चलिए देखते हैं ये सॉल्व करने का मेथड क्या है, कैसे आप इसको फाइंड करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। तो यहाँ लेट कर लो, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। आपने क्या मान लिया? वो नंबर x है जिसको -14/11 में ऐड करने पर आंसर 0 आ जाता है। तो चलिए x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x = 0। अब ये यहाँ देखो प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -14/11। तो x = माइनस माइनस प्लस, तो 0 + 14/11। तो फाइनली आप क्या देखते हो? 14/11। क्या देखा? 14/11। तो 14/11 इज रिक्वायर्ड नंबर। तो जी हाँ बच्चों, यही है आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ लिखा हुआ है आई एम अ नंबर सब्ट्रैक्ट me from the sum of 1/3, 2/5 and 3/4 and get 1/2 as a result who I am। तो let the required number be x। देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें
तो यहाँ लेट कर लो, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, क्या लिखोगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर एक्स मान लिया। तो कैसे सॉल्व होगा, वो बोल रहा है कि इनके सम में ऐड करो। किसके सम में, देखिए ज़रा, 1/3 प्लस, आप अपनी बुक में देखो जहाँ लिखा हुआ है 1/3, 2/5 प्लस 3/4 में आप ऐड कर दोगे किसको, इस नंबर को, तो आपका रिज़ल्ट जो आएगा वो 1/2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, x इक्वल टू हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3 प्लस 2/5 प्लस 3/4। तो जी हाँ बच्चों, अब आप क्या देख रहे हो, x की वैल्यू यदि आपको फाइंड करना है तो आप इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, जो आंसर आए उसको इसमें से माइनस कर दो। तो चलिए ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1/2 माइनस, अब देखिए यहाँ एलसीएम 3, 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा, आप एलसीएम फाइंड करोगे तो 3, 5 और 4 का एलसीएम क्या हो गया, 60, क्या हो गया 60। तो 60 से आप हर टर्म को मल्टीप्लाई करोगे कुछ इस तरीके से, ऐसे तो करते हैं। तो 3 20 तो यहाँ आ गया 20 प्लस 5 24 प्लस 15 45, ऐसा कुछ हुआ। तो देखते हैं 1/2 आप यहाँ लिख दो, अब यहाँ हो गया आपका 60 और इनको ऐड कर लो, 5 4 9 हुआ, 4 6 8 89/60। अब इन्हें सॉल्व करना है तो क्या होगा, x इक्वल टू 60 आपका एलसीएम हो गया, आप 60 से इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 30 तो यहाँ आ गया 30 माइनस, अब यहाँ 60 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया आपका 89। तो अब बच्चों क्या देख रहे हो, यहाँ पर 30 प्लस में है, 89 माइनस में है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो जो नंबर बचेगा वो क्या बचेगा, 59/60। तो जो रिक्वायर्ड नंबर आपने फाइंड किया वो क्या फाइंड किया, -59/60। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 में देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, इफ a इज इक्वल टू 2/9, b इज इक्वल टू -1/3 एंड c इज इक्वल टू 1/6, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ। आपको वैल्यू फाइंड करना है, मैं आपको बता दूं कैसे वैल्यू पुट करना है और फिर आपको ही सॉल्व करना है। ये है क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ a की वैल्यू, ध्यान दो आप अपनी बुक में, a की वैल्यू क्या गिवन है 2/9, b की वैल्यू -1/3 एंड c की वैल्यू गिवन है 1/6, और a पार्ट में आपको वैल्यू निकालना है a माइनस b माइनस c। तो चलिए कैसे फाइंड करोगे, अब a की जगह क्या लिखोगे 2/9 माइनस b की जगह क्या लिखोगे, यहाँ आप कर्ली ब्रैकेट लगा सकते हो, माइनस, अब b की वैल्यू -1/3 माइनस c की वैल्यू 1/6। पहले आप इस कर्ली को सॉल्व करो तो 2/9 आया, माइनस माइनस प्लस हुआ, 1/3 हो गया, -1/6। अब आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर जो एलसीएम है वो 9 है, 9 से आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, 9 9 कैंसिल, क्या आया 2 + 3 -1/6। तो इस ब्रैकेट में जो आंसर आया वो आया 5/9 माइनस यहाँ आया 1/6। अब क्या करते हो, 9 और 6 का जब एलसीएम फाइंड करते हैं तो क्या आता है 36। अब आप 36 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हो, 9 4 ये आ गया आपका 20 माइनस 6 6 यहाँ क्या आ गया 6, 20 में 6 आपने माइनस कर दिया, क्या आया 14/36। आज सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो 7/18। तो ये वैल्यू फाइंड हुई। आप इसी तरीके से जो बी पार्ट है आपका दिख रहा होगा, a माइनस बी माइनस सी, वैल्यू पुट करते हुए आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
क्वेश्चन नंबर 7 जहाँ लिखा हुआ है कंप्यूट द फॉलोइंग। तो कंप्यूट द फॉलोइंग का मतलब क्या होता है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। जैसे आप फ्रैक्शन को सॉल्व करते हो वैसे ही यहाँ देखा होगा हर रेशनल नंबर्स के बीच ऐड का साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप यहाँ इसको ऐड करोगे। तो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। ए पार्ट मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, आगे के जो भी पार्ट्स हैं वो आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे। क्या लिखा हुआ है 1/2 प्लस -3/5 प्लस 3/2। ध्यान से समझना बच्चों, आप कैसे सॉल्व करते हो, एलसीएम फाइंड करते हो। तो 2, 5, 2 का एलसीएम जब फाइंड करोगे तो क्या करोगे, 10 आता है। 10 से आप हर टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हो। तो यही तो काम करते हैं हम। 10 से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। 2 5 जा, तो यहाँ क्या आया 5 प्लस 5 2 जा 2 3 जा, अब इससे मल्टीप्लाई भी तो होगा, तो यह आया -6 प्लस 5, ये क्या आ गया 15। अब यहाँ क्या देखते हो कि 5 और 15 प्लस के हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये क्या आ गया 20 प्लस यहाँ -6/10। अब 20 में 6 क्या होगा, माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 14, वो भी किसका, प्लस का बचेगा अपॉन 10। अब इसे सिंपलेस्ट में कर सकते हो, 2 7 जा 2 5 जा, ये आपका इम्प्रॉपर है, इसको मिक्स्ड में कर सकते हो। 1 होल 2/5, 1 होल 2/5 इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट जो भी पार्ट्स आपको दिए गए हैं आपकी बुक में B, C एंड D, इनको इसी तरीके से आप एलसीएम लेते हुए सॉल्व कर लोगे। ऐसा ही है आपका सिंप्लीफाई, कुछ स्टेप्स यहाँ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अब देखा होगा यहाँ पर 1 2 3 स्टेप्स हैं, यहाँ आपके 6 स्टेप्स हैं, लेकिन करना वही है, एलसीएम लेना है। एलसीएम से हर टर्म को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके जो जुड़ रहे हैं उनको जोड़ दो, जो घट रहे हैं उनको घटा दो, और फाइनली जो आंसर आपका आता है उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ भी बच्चों देख रहे हो सिंप्लीफाई करना है, ये भी आप बड़ी आसानी से कर लोगे एलसीएम लेते हुए, जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन लिखना है, एलसीएम लेना है और एलसीएम से हर टर्म को मल्टीप्लाई करना है, और एलसीएम से हर टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्लस वाले हैं उनको ऐड कर लेना है, जो माइनस वाले हैं उनको ऐड कर लेना, फिर दोनों में डिफरेंस निकाल लेना है और सॉल्व कर लेना है। आई होप ये क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है 10, उसमें लिखा हुआ सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ फ्रॉम द सम ऑफ। अब ध्यान से पढ़िए क्या लिखा, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 14/11 एंड 13/33। बोल क्या रहा है, इनके सम को किसके सम में माइनस करना, 8/11 एंड 2/3। तो क्वेश्चन नंबर 10 मैं लिख के बता दे रहा हूँ कि ये कैसे लिखा जाएगा और आप फिर इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे। तो क्या बोला जा रहा है कि 8/11 प्लस 3/22 के सम में आप माइनस करो किसके सम को, 14/11 एंड 13/33 के। तो जी हाँ बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि पहले हम 8/11 प्लस 3/22 को सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा यहाँ लिख देंगे, और फिर यहाँ 14/11 प्लस 13/33 को सॉल्व करके आंसर हम यहाँ लिख देंगे। फिर दोनों को क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 की यदि बात किया जाए तो लिखा हुआ द सम ऑफ 3 रेशनल नंबर्स। ध्यान दो, आप अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से पढ़िए। लिखा है द सम ऑफ 3 रेशनल नंबर्स A/B, C/D एंड E/F इज 13/60 if the sum of A/B and C/D is 2/15, find E/F।
तो देखते हैं कैसे सॉल्व होता है, आपको ये बता दें हम सॉल्व करके। यहाँ कंडीशन क्या बताएगी कि इनका सम, किसका सम, a अपान बी प्लस सी अपान डी प्लस ई अपान एफ का जो सम है वो क्या है, 13/60 है। अब देखो वो बोल रहा है कि a अपान बी एंड सी अपान डी, किसका, a अपान बी एंड सी अपान डी, तो सी अपान डी प्लस ई अपान एफ इज इक्वल टू 13/60, ये आप लिख चुके हो। तो इन दोनों का सम आपको गिवन है, कितना गिवन है वो लिखा हुआ है 2/15, तो यहाँ पर आप 2/15 लिख दोगे, प्लस ई अपान एफ की वैल्यू आपको फाइंड करनी है 13/60, यहाँ लिखा हुआ। अब ध्यान दो ये नंबर यहाँ प्लस में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो यहाँ आप लिख दोगे ई अपान एफ इज इक्वल टू 13/60, ये उधर गया, किस में हो गया, 2/15 माइनस में हो गया। अब आप सॉल्व करो, एलसीएम ले लो, 60 और 15 का एलसीएम आपको पता है क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 से आप मल्टीप्लाई कर देते हो दोनों टर्म्स को, तो अब यहाँ 60 बन जा तो 13 बन जा, 13 हो गया। अब माइनस देखते हैं, 15 4 जा 2, 4 जा कितना हो गया, 8 हो गया। तो बच्चों ध्यान दो, यहाँ 13 जो है वो प्लस में है और माइनस का 8 लिखा हुआ है, तो 13 में 8 माइनस हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका 5/60। तो इसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लोगे, 1 जा 12 जा तो 1/12। तो जो आप ई अपान एफ की जो वैल्यू आपने फाइंड किया वो क्या फाइंड किया, 1/12। तो जी हाँ बच्चों, जो 1/12 है यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, आप अपनी बुक में देखो जरा ध्यान से, लिखा है फाइंड द सम ऑफ 3/28 एंड -5/7, देन सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द सम ऑफ 15/14 एंड 31/42। तो चलिए बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है और देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करते हैं, इसे हम सॉल्व करके आपको बता दे रहे हैं। वो कह क्या रहा है कि 15/14 में से 15/14 एंड 31/42 के सम में से आपको माइनस करना है, क्या माइनस करना है, 3/28 एंड -5/7 के सम को। तो चलिए देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। पहले आप इधर ये ब्रैकेट सॉल्व कर लो, तो एलसीएम इनका क्या होगा, आप देख रहे हो कि एलसीएम क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो 42 से इस टर्म को और इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, 1 जा 3 जा 15 3 जा कितना हो गया, 45 प्लस 1 जा 31, ये ब्रैकेट हो गया माइनस। अब यहाँ ध्यान दो जरा, एलसीएम 28 से इसे मल्टीप्लाई, तो क्या आया 3 प्लस 28 से इसको मल्टीप्लाई माइनस का 20। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों नंबर ऐड हो रहे हैं, तो 76/42 आ गया माइनस, और यहाँ पर 28 नीचे हो गया, -20 है और प्लस का 3 है, तो माइनस का 17 बच गया। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। देखो दोनों ब्रैकेट आपके सॉल्व हो चुके हैं, अब यहाँ ओपन किया जाएगा, तो ये हो गया 76/42 माइनस और माइनस प्लस हो गया 17/28। अब आप देख रहे हो ये सिंपल हो गया है। अब आप क्या करोगे, 42 और 28 का एलसीएम फाइंड करोगे। क्या करोगे, 42 और 28 का एलसीएम। यदि ऐसे नहीं आ रहा तो कैसे करते थे, 42, 28 ऐसे लिख के, देखो 2 से क्या आया, 2 जा 1 जा 14,
फिर 2 से ये 21, ये 7, फिर 3 से 7, 7, फिर 7 से 1, 1। तो जो एलसीएम निकला, एलसीएम ऐसे ही तो फाइंड करते हैं, मैं रिमाइंड करा रहा हूँ आपको। 2 × 2 × 3 × 7, तो कितना हो रहा है? 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84। तो जो एलसीएम आपका आया वो कितना आया? 84। तो यहाँ आप क्या लिख दोगे? देखो 84 आपका एलसीएम फाइंड हुआ, तो 84 से इसे मल्टीप्लाई कर दो और 84 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये कितने टाइम्स जा रहा है? 2 टाइम्स जा रहा है। तो 76 × 2 कितना हो गया? 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 1 15। अब प्लस का साइन लगाते हैं। अब ये कितने टाइम्स जा रहा है? 3 टाइम्स जा रहा है। 17 3 ज़ा 51। अब ये दोनों नंबर क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं, ऊपर ऐड हो रहे हैं। तो 302 203/84, ये हो गया आपका 203/84। तो बच्चों ये इम्प्रॉपर में आपका आंसर है। इसे आप मिक्स्ड में भी कर सकते हो। मिक्स्ड में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, चलिए देखते हैं। आप क्या करोगे, यहाँ लिखिए 203 डिवाइडेड बाई 84। तो आप क्या करोगे? आप 8 का टेबल पढ़ना है, किससे ज़्यादा ना हो, 20 से। कितने टाइम्स जाएगा? 2। अब आप क्या करोगे? 2 से 84 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। अब आप माइनस कर दो। 13 में 8 माइनस 5, 9 में 6 3। तो ये जो रिमाइंडर आपका आया वो क्या आया? 35। तो रिमाइंडर आप यहाँ ऊपर लिख दोगे 35, और इस डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 84। तो इस तरीके से बच्चों ये नंबर मिक्स्ड में कन्वर्ट हुआ। तो क्या हो गया? 2 होल 35/84। तो यही आपका आंसर हो गया। तो अब आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। थैंक यू।